हेलो एवरीवन, साथियों कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा, बिहार की बीएड प्रवेश परीक्षा में आपके बीएड प्रवेश परीक्षा में टीएलई का, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का, जो कि 25 क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन आता है और जिसमें अच्छे स्कोर लाया जा सकता है, जिससे आपका इसमें हर एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें 25 आउट ऑफ 25 लाया जा सकता है, वो प्रैक्टिस के बल पे। ठीक, तो आज का सेशन हमारा यह क्लास फर्स्ट होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम टॉप क्वेश्चन जो टीएलई में जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, साथ ही साथ कैसे प्रश्न पूछेंगे, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। ये हमारा क्लास फर्स्ट होने वाला है, यानी वीडियो हमारा फर्स्ट होने वाला है। ठीक, टीएलई को लेकर, जिसमें बीएड प्रवेश परीक्षा में कैसे प्रश्न आगे पूछे जाएंगे, हर एक चर्चा करेंगे। एक एक करके हम क्वेश्चन को लेते हैं और डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ बेहतरीन ट्रिक भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा, ये पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कहता है, छात्रों को दंड देते समय यानी पनिशमेंट देते समय हमारा अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। यानी एक टीचर, आप एक टीचर हैं, अब बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हैं, दंड देते समय दंड दे रहे हैं, देने का सोच रहे हैं, सोच ही रहे हैं, सोच लीजिए। अध्यापक के मन में क्या ऐसी भावना होनी चाहिए, क्या उस समय आपकी क्या सोच रहे होंगे, यही बात पूछता है क्वेश्चन में। दंड के भय से छात्र आइंदा न गलती करे। अगर आप बच्चों को दंड देते हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा, बच्चों को हम दंड देंगे ना तो बच्चे आइंदा से गलती नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन, आइंदा से गलती न करे, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, छात्रों में सुधार पैदा हो, यानी बच्चे में जो है ये क्या है, हमारा ये चेंजिंग लाए, जो हमारा यह आगे से वो बच्चा दंड न प्राप्त कर पाए। तीसरा है, छात्रों को पीड़ा पहुंचाएंगे, क्या बच्चों को आप कष्ट देंगे, ठीक, उनको दुख पहुंचाएंगे। चौथा हमारा ऑप्शन कहता है कि छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित करेंगे। यानी आप तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं सोचेंगे ना कि मान लीजिए एक टीचर है, ठीक, एक टीचर कभी यही नहीं सोचेगा कि बच्चे को उसके दोस्त के सामने, उनके दोस्त के सामने अगर पीटेंगे तो उनको बेइज्जत करेंगे। ऐसा नहीं कोई टीचर सोचते हैं कि दोस्तों के सामने उनकी बेइज्जती हो जाए। टीचर बस यही सोचते हैं। टीचर, अगर आप एक अध्यापक हैं, आप सोच लीजिए हम अध्यापक हैं, बच्चे को आप दंड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो मन में सबसे पहले यही आएगा कि बच्चे को हम अगर पीटते हैं तो छात्र जो है आइंदा गलती न करे, यानी यह गलती हमारा दूसरा बार बच्चे न दोहराए। इसीलिए एक छात्र बच्चे को दंड देता है कि यह गलती दोबारा नहीं हो। यानी ऑप्शन नंबर ए पे आप जा सकते हैं, जो कि आपका यह करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो साथियों देख पा रहे होंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है कि यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, स्कूल के बाद, स्कूल के जो आफ्टर टाइम होते हैं, तो अपने खाली समय में, जैसे लंच हुआ या फिर उसके बाद भी खाली समय में, या फिर आप घर पे रहते हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए। कह रहा है अध्यापक को क्या करना चाहिए, आज एक एज ए टीचर होने के नाते, ठीक, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। घर के कामों में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, क्या उनका हाथ बटाना चाहिए पत्नी को खाना बना देना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। स्व अध्ययन, खुद खुद के अध्ययन की बात हो रही है, जिसमें खुद के स्वाध्ययन के बारे में खुद पढ़ेंगे, इसके द्वारा अपना विकास करना चाहिए। यानी खुद के अध्ययन से हमारा सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। तीसरा है कि जो बचे हुए समय है, उस बचे हुए समय में कहता है कि ट्यूशन पढ़वाएंगे, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय को, यानी अपने पैसा के लिए कहता है, तथा ज्ञान को बढ़ाना। तो क्या आप बचे हुए समय में ये सोच के पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे कि बच्चे की मुझे कुछ आमदनी हो जाए, या दोस्तों के साथ यानी फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करने के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे, मौज मस्ती करना चाहिए। तो सबसे जो बेस्ट होगा, आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपको लगा होगा कि ऐसा तो सब करता है कि पत्नी का हाथ भी बटाता है, पढ़ाई भी करता है, ट्यूशन भी पढ़ाता है, साथ ही साथ दोस्तों के साथ जो हमारा ये मौज मस्ती भी करता है। बात सही है आपका, लेकिन कहता है कि स्कूल के बाद
क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यह स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। एक टीचर को स्व अध्ययन इसीलिए किया जाता है, इसीलिए करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए नेक्स्ट क्लास में क्या मुझे बच्चे को पढ़ाना है। मान लीजिए क्लास 6 में आपको पढ़ाना है, मान लीजिए फॉर्स पढ़ाना है, फॉर्स बल पढ़ाना है, फॉर्स आपको पढ़ाना है बल। तो उसके बारे में अगर आप तो बच्चे हुए समय है जो बचता है, तो आप फोर्स को पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, बल हमारा द्रव्यमान, ये सभी आप पढ़ेंगे। ये सभी साइंस का टॉपिक है। मान लीजिए अगर संज्ञा पढ़ाना है तो संज्ञा पढ़ते हैं, तो खुद आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है सबसे बेस्ट हमारा हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी यानी ख, कि स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। जबकि आप इस टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो बच्चे को आप बेहतर ढंग से क्या करेंगे, बच्चे को बेहतर ढंग से आप समझा पाएंगे। ठीक, तो पत्नी का हाथ बटाना ये सब सेकेंडरी हुआ, ये सब आप करना चाहिए। बट सबसे बेस्ट उत्तर, क्योंकि देखा गया है कि टीएलई में सबसे बेस्ट उत्तर की तलाश होती है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट उत्तर आपका यही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा साथी जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है आपके विचार से, ये तीसरा क्वेश्चन है, आपके विचार से, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? यानी प्राइमरी शिक्षा, जो प्राइमरी हमारा एजुकेशन होता है, उसको कहता है कि निःशुल्क करने से क्या होगा आपके विचार से, यानी आपकी राय मांग रहा है, आप एक टीचर होने के नाते। अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, गलत बात है, गंभीरता से तो जरूर लेंगे। उसके बाद है साक्षरता बढ़ेगी। आगे देख लेते हैं क्या कहती है। स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा। ये बताइए कि अगर प्राइमरी स्कूल में टीचर अगर मतलब निःशुल्क पढ़ाते हैं तो क्या शिक्षा का स्तर गिरेगा? नहीं, शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ जो है ये जागरूक की भावना होगी, जागरूक होगा बच्चे, और उनके पेरेंट्स भी सभी जागरूक होंगे, जिसकी पैसा नहीं लग रहा है, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। तो कभी शिक्षा का स्तर गिरेगा नहीं, स्तर हमारा और बढ़ेगा। जब हमारा ऑप्शन, देखिए कैसे आपको क्वेश्चन, आपको आंसर तक पहुंचना है। जब आपको लग गया कि ये और ये नहीं होगा, तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा? अगर आप जान गए कि शिक्षा का स्तर गिरेगा नहीं, कभी भी बढ़ेगा निःशुल्क होने से, तो वो अगर नहीं हुआ तो क्या उपरोक्त सभी होगा? कभी नहीं होगा। तो ये छट गया। जब ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा ये अगर मान लीजिए ऐसे काट देते हैं, ठीक, शिक्षा का स्तर गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा? यह हमारा साक्षरता बढ़ेगी। यह हमारा क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे हमारा साक्षर जो होगा हमारे, ये आपको बढ़ेगा। गंभीरता से नहीं लेंगे, ये गलत बात है। स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, यह गिरेगा नहीं, यह हमारा बढ़ेगा। जागरूक होगा तो ऑलरेडी बढ़ेगा। उपरोक्त सभी आपको नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो उपरोक्त सभी कट जाएगा। तो ये कट गया, तो बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर हमारा ख। तो 3 का हमारा क्या हो जाएगा? यह साक्षरता बढ़ेगी, क्योंकि जागरूक होगा। तो जागरूक होने से क्या होगा? सभी बच्चे पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि निःशुल्क रहेगा, तो हमारा शिक्षा और बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है कि आपके विचार से, कह रहा है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। कहता है आपकी विचार की बात पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि एजुकेशन का, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है आपके विचार से। आप एक टीचर हैं, तो आपके टीचर होने के नाते आपकी जो ये उसकी एजुकेशन का क्या उद्देश्य है। बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, हमारा ये सर्वांगीण विकास की बात हो रही है। या शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी की बात हो रही है, जॉब की बात हो रही है। या छात्रों को साक्षर बनाना, साक्षर की बात हो रही है। या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, ये मानसिक योग्यता का विकास, ये भी सही है। साक्षर बनाना, ये भी है। नौकरी करना, ये भी है।
क्योंकि ये भी तो है ना कि शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से कि मुझे अच्छी जगह नौकरी, आप कह सकते हैं कि मुझे मतलब पढ़ लिख के मुझे नौकरी करना है, लेकिन सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, सब कुछ इसमें आ जाएगा। मानसिक विकास क्या एक ही होगा क्या, शारीरिक नहीं होगा, शारीरिक भी होगा, शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, बौद्धिक हुआ, ये सभी हमारा हो जाएगा। तो ये सर्वांगीण विकास में ऑल राउंड हो जाता है, ऑल राउंड आ जाता है, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऑल राउंड हमारा ये डेवलपमेंट हो जाएगा। ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास में बच्चे का हमारा ये साक्षर बनाना भी होगा, मानसिक युक्ता भी हो जाएगा, नौकरी, यानी सब कुछ ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात हो। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंतर्गत सामाजिक भावना भी तो आनी चाहिए ना। सामाजिक, क्योंकि समाज में कैसे रहना है, कैसे उनके साथ घुलना है, किनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सभी आपको, ये आपको ऑप्शन नंबर हमारा क जो है ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आप भी जो है ये क्वेश्चन को आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से आपको छांटना है परीक्षा हॉल में भी। अगला है आपके अनुसार, बार बार पूछा जा रहा है आपसे अनुसार, आपके अनुसार ऐसा मत समझिएगा कि बच्चे के अनुसार, आपके अनुसार, टीचर के अनुसार, शिक्षण की, हमारा ये टीचिंग की योजना का पद्धति कैसी होनी चाहिए। कहता है कि आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो ठीक, तो उनकी शिक्षण की योजना की पद्धति कैसी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए या बाल केंद्रित होनी चाहिए या प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए। तो साथियों आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक भी आप याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि जब शिक्षण की योजना की बात आए तो आप बाल केंद्रित पे जाएंगे। बाल केंद्रित पे इसीलिए जाना चाहिए क्योंकि मान लीजिए यहाँ सी है, सी में सेंटर हम एक मतलब स्टूडेंट को मानते हैं सेंटर, समझने की कोशिश करेंगे आप। मान लीजिए सेंटर में स्टूडेंट है, अगर बच्चे का फेल होना, अगर बच्चे फेल होती है तो यह प्रश्न भी पूछा गया है, बच्चे का फेल होना व्यवस्था फेल होना दर्शाता है। बच्चे को अगर एक एग्जाम्पल से अगर समझ में नहीं आता है, एक एग्जाम्पल से अगर समझ में नहीं आता है तो आप सेकंड एग्जाम्पल लीजिए, थर्ड एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन बच्चे को समझ में लास्ट लास्ट तक फोर्थ एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन बच्चे को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को अगर नहीं समझ रहे हैं तो बच्चे को छोड़ देना है। कहने का मतलब यह है, बाल केंद्रित कहने का मतलब यह होता है कि बच्चे को सेंटर मान के, बच्चे को जो सेंटर माने कि बच्चे कैसे समझेंगे। बच्चे को अगर अभी पढ़ने की जिज्ञासा नहीं है तो उसे खेल खेल के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को हम क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। यानी बच्चे को, यानी बच्चे के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यह ब जो है, यह हमारा सी जो है, यह आपका करेक्ट होगा। इसी तरह आप जब शिक्षण की बात हो और बाल केंद्रित, आप कह सकते हैं कि हमारा यह क्या हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर हमारा एजुकेशन हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, यह भी पूछा गया है कितने बार। तो आप बाल केंद्रित शिक्षा पे जा सकते हैं और हमारा यह ऑप्शन नंबर ग जो है यह आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है, यह हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत हैं। व्यवसाय की बात हो रही है, व्यवसाय चुनने के लिए, तो बच्चों को व्यवसाय के किस स्तर पर चुना जाना चाहिए। ठीक, एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर हमारा कैसे, हमारा क्वेश्चन का ए होगा या बी होगा या सी होगा। बच्चों को उनकी रुचि, बच्चे की क्या उनकी रुचि है, साथ ही साथ उनकी क्या क्षमता है, उसके अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। अगला हम ऑप्शन देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या कहता है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होते हैं, उसके पास बड़े जैसे अनुभव कहाँ है। एक ऐसे कहने का मतलब है कि बच्चा तो बच्चा होता है लेकिन बच्चे बच्चे नहीं होते हैं। जीन पियाजे, जब आप आगे हम पढ़ाएंगे, जीन पियाजे हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा था बच्चे जो है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे साथियों नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आप लिख भी सकते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यानी चाइल्ड जो है, ये हमारा चाइल्ड जो है, यह हमारा लिटिल साइंटिस्ट होता है। यानी जीन पियाजे महोदय जो बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक की दर्जा दिए हैं, तो क्या बच्चे जो है ये बच्चे हैं, इसके पास बड़े जैसे अनुभव नहीं है, ये आपका भी गलत हो जाएगा।
क्योंकि जिन पियाजे भी कहते हैं बच्चे नए नए वैज्ञानिक होते हैं। बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, या उपयुक्त सभी। जब हमारा ये ऑप्शन नहीं हुआ तो उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। तो हमारा होगा क्या, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा। बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार, बच्चे की क्या रुचि है, बच्चे को मान लीजिए रुचि है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है। बच्चे का मन है कि नहीं मुझे पढ़ाना है, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे बच्चों की पढ़ाना है, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्या करना है, डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो इस तरह से उनको रुचि के अनुसार आप और उनकी क्या क्षमता है, देखिए क्षमता भी मायने रखता है। मान लीजिए बच्चा है, एक बच्चा जो है ये कमजोर है और कहे कि मैं आईएएस बनूंगा, तो उसको उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करना पड़ेगा। इस तरह से उनकी क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने के लिए आप उनके स्वतंत्रता पर बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी बच्चों को जो उनकी स्वतंत्रता होगी वो अपना करेंगे, क्योंकि बच्चे को रुचि वो उनकी क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र है। यानी ऑप्शन नंबर क जो है, यह ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को रुचि व क्षमता के अनुसार उनकी व्यवसाय चुनने में स्वतंत्रता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यह क्या हो जाएगा, आपका ए जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है ये, कहता है यदि यदि आपको किसी गलती प्रधानाध्यापक के द्वारा डांटा या फटकारा जाता है तो आप जो है आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर हैं, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से प्रश्न। आप एक टीचर हैं और प्रधानाध्यापक द्वारा किसी बात पर डांटा जाता है। मान लीजिए वो कहेंगे कि क्लास 6 में आप चले जाइए, आप इंग्लिश पढ़ा दीजिए। कहेंगे कि नहीं मेरा अभी घंटी नहीं है, मैं तो अभी क्लास लेकर आया हूँ। इसी बात पे अगर अगर हमारा प्रधानाध्यापक के द्वारा अगर डांटा जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आपकी क्या राय होगी। तो आप अपनी राय देने की बात हो रही है, तो उसमें पहला कहता है आप प्रधानाध्यापक से घृणा करेंगे। क्या आप प्रधानाध्यापक से घृणा करेंगे, गलत बात है। आप अपनी गलती पर शर्मिंदगी होंगे किंतु अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। क्या आप प्रधानाध्यापक के बेइज्जती का बदला लेंगे कि प्रधानाध्यापक मुझे बेइज्जती किए हैं तो हम भी उन्हें बेइज्जती करेंगे, ये भी बात गलत है। अगला हमारा है आप प्रधानाध्यापक के इस व्यवहार पर दुखी होंगे। स्वाभाविक है, एक ह्यूमन बॉडी है, एक मानव है, सभी मानव है, तो दुख होना स्वाभाविक है कि दुख होंगे, किंतु अपनी गरिमा को बचाने के लिए उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, यानी उनको गिराएंगे नहीं। सबसे हमारा बेस्ट उत्तर हमारा यह ग हो जाएगा, सी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अच्छा ये देख लीजिए, आप अपनी गलती पर शर्मिंदा होंगे किंतु उन्हें बेइज्जती करेंगे, यह गलत बात है। जब एक भी अगर गलत है तो ऑप्शन हमारा ये होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये भी कट गया। तो आप हमारा क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक के इस व्यवहार पर दुखी होंगे किंतु अपनी गरिमा को बचाने के लिए उसकी गरिमा को नहीं गिराएंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है कि प्रभावी शिक्षक, एक इफेक्टिव टीचर की कौन सी बात छात्रों को सबसे अच्छी लगती है। मतलब कौन सी, अगर एक इफेक्टिव टीचर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, ठीक, उसका पहनावा, उसकी बोली, उसका पूरा व्यक्तित्व या उसकी विद्वता। तो एक एक समझते हैं कि देखिए एक टीचर है, इस चीज को समझते हैं कि एक टीचर है तो उनका पहनावा भी चाहिए। उनका पहनावा की ऐसा तो नहीं है कि टीचर मान लीजिए फटा फटा पहन के आ जाएंगे तो बच्चे, मतलब उनके बच्चे के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये भी है। बच्चे को बोली, मतलब एक टीचर को एक अच्छी बोली भी होनी चाहिए, ठीक। उसकी विद्वता यानी उसकी मतलब विद्वान कहने का मतलब ये हुआ उनकी विद्वता, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन सी जो कहता है, ऑप्शन सी जो देख पा रहे हो जिसमें कहता है उसका पूरा व्यक्तित्व, यानी ये जितना आप चर्चा कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि इनका रहना, खाना, खान पान, मान लीजिए एक टीचर है, अगर आप टीचर हैं, आप बच्चों के सामने गुटखा खा रहे हैं
तो ये गलत बात है ना। तो ये ऑल ओवर हमारा जो पर्सनैलिटी है उसमें सब आ जाएगा कि पूरे पर्सनैलिटी की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप ऑप्शन नंबर सी पे जा सकते हैं, तो आपका यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें कहता है, जिसमें आपको कहता है कि पाठशाला की बात हो रही है। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला कैसी होनी चाहिए। तो यह हमारा पाठ्यचर्या होनी चाहिए, पाठ्य यानी कारिकुलम जैसी होनी चाहिए। तो यह आपका प्रश्न ऐसे ही आपको ऑनलाइनर है, आपको याद होना चाहिए कि हमारा देखिए जैसे ये पाठशाला हुआ, ठीक, तो उसमें जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी हमारी क्या आवश्यकता है। तो मान लीजिए जब एक करिकुलम डिसाइड होता है, ये हमारा करिकुलम जब डिसाइड होता है तो बच्चों की रुचि उनकी जिज्ञासा और उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, तब एक करिकुलम तैयार होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये जो है यह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा सब जो हमारा बेस्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलता है, यह भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि एक दो बार पूछा गया है आपके परीक्षाओं में। कहता है प्रकरण में ये जो बातें बताई गई है इस प्रकरण में सेक्स से संबंधित या पढ़ाने के दरमियान जो संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित हो जाता है, खुश हो जाता है एवं प्रफुल्लित हो जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होगी। कहने का मतलब है, आप मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें अगर सेक्स की बात आ गई, तो कहने का मतलब है आप क्या करेंगे। आप भी उनका साथ देंगे, बच्चे जब हंस रहे हैं तो बच्चे हंस के प्रफुल्लित हो गए तो आप भी उन्हें उनका साथ देंगे, या आप उन्हें दंडित करेंगे तो दंडित नहीं करेंगे क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक, आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर जो है ये कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। मान लीजिए आपने कहता है सामान्य अवस्था की बात समझ लेते हैं, पहले सामान्य अवस्था को समझ लेते हैं। मान लीजिए 40 मिनट की एक कक्षा है, 40 मिनट की कोई एक कक्षा हो रही है जिसमें आपने 20 मिनट पढ़ा लिया और 25 मिनट पे आपने सेक्स की बात किया। तो ये हमारे पढ़ाने, तो 20 मिनट जो आपने पढ़ाया, तो जैसे पढ़ा रहे थे सेम सेम सिचुएशन में आपको रखना है। यही आपको पिछला जो है यह सामान्य अवस्था कहलाती है। यानी 25 मिनट में आपने जो सेक्स की बात किया तो बच्चे जो हंसने लगे, प्रफुल्लित हो गए, तो 20 मिनट में आप जैसे पढ़ा रहे थे, जिस पोजीशन में पढ़ा रहे थे, सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूं साथियों कि आप बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में टीएलई का जो कि एक स्पेशल कोर्स है जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो कोर्स यानी ऑनलाइन क्लास मिलेगी। ठीक, ऑनलाइन क्लास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा आपको, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ नोट्स भी मिलेगा। ठीक, नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या क्यूज भी मिलेगा। ये सभी आपको सिर्फ 99 में टीएलई का एक स्पेशल हमारा जो बैच चल रहा है द्रोणाचार्य बैच, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा हर एक टॉपिक को। जिस टॉपिक से आपके प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा में टीएलई से जो कितने प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यानी 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिसमें आप 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं। तो साथियों अगर आप 25 आउट ऑफ 25 लाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को। जैसे गूगल प्ले स्टोर पे आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे आप टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको रजिस्टर पहले कर लेना है, जहां आपसे नाम ईमेल आईडी मांगा जाएगा। उसके बाद आपको कोर्स वाले सेक्शन में जाना है और वहां आप 99 का एक टीएलई लिखा होगा, टीएलई, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ऑनलाइन क्लासेज, टेस्ट सीरीज, आपको नोट्स और क्यूज ये सभी आपको मिलेगा सिर्फ 99 में। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन होना तो आज ही ज्वाइन करें
और हर एक टॉपिक को जो आपके प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आगे भी कैसे पूछे जाएंगे, हर एक 25 में 25 लाना चाहते हैं तो आपको सबसे कम प्राइस में आपको टीएलई का एक स्पेशल कोर्स है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।